हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। मैं आ गया, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CACS शांतम गुप्ता, आपके लिए लेके द मोस्ट अवेटेड वीडियो। जो चीज आपके दिमाग में अभी चल रही है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द CA फाउंडेशन एग्जाम्स, कि आखिरकार कोई तो हमें बताए कि ये इंटरमीडिएट क्या होता है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे होता है। तो सर, हर बच्चे के लिए और एकदम उस भाषा में जिस भाषा में मेरे बच्चों को समझ में आता है, आपके लिए आज लेके आया हूं मैं ऑल अबाउट इंटरमीडिएट का एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो, जिसमें बात करेंगे इंटरमीडिएट के हर छोटे बड़े नुआंसेस के बारे में, हर छोटी बड़ी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स के बारे में, एवरी एस्पेक्ट ऑफ CA इंटरमीडिएट। क्यों, कब शुरू करनी चाहिए इंटरमीडिएट की पढ़ाई, कितना टाइम देना चाहिए खुद को, एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आज आप इस वीडियो पे अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो कल को जीवन में कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई डेडलाइन आप मिस नहीं करोगे, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो CA इंटरमीडिएट में बाकी लोग कर रहे हैं और आप करना भूल गए, वो सब नहीं होगा। एक वीडियो सारे एस्पेक्ट्स को एक बार में कवर करने के लिए इनफ होगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए फिर सीधे वीडियो में चलते हैं और डिस्कस करते हैं ऑल अबाउट CA इंटरमीडिएट। ठीक है, चलिए सर आते हैं। देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये कर लेते हैं सर कि जैसे ही आपने अपना CA फाउंडेशन एग्जाम खत्म किया, ठीक है, उसके बाद आपकी CA इंटरमीडिएट की जर्नी शुरू होती है। ठीक है, अब कुछ लोग सोचते हैं ये जर्नी रिजल्ट के बाद शुरू होती है। नहीं सर, ये जर्नी रिजल्ट के बाद नहीं शुरू होती है, क्योंकि अगर आपने ये जर्नी रिजल्ट के बाद शुरू की तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि CA के एग्जाम्स खत्म होते हैं सितंबर में, उसके बाद आपके पास जो आप अगर वेट करते हो तो CA फाउंडेशन के रिजल्ट्स मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में भी नहीं, सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में आएंगे, क्योंकि इस बार फिर से पंजाब और नेपाल में एग्जाम्स डिले हुए हैं। तो आप ये सोचो कि अभी आप सितंबर के लास्ट वीक में खड़े हो और नवंबर की सेकेंड वीक में जाके रिजल्ट आएगा, तो आप कितना समय आपका व्यर्थ होने वाला है, आप खाली इसका एस्टिमेशन ले लो। 10 दिन यहां, 30 दिन अलग और फिर 15 दिन वहां, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली आपके 50 से 60 दिन की बर्बादी होने वाली है अगर आप रिजल्ट की डेट तक वेट करते हो और उसके बाद आगे बढ़ते हो। तो ये तो आम लोग करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको मेंटोस जिंदगी करना है। मेंटोस जिंदगी क्या होती है? जहां आप शुरू जल्दी करोगे, ठीक है, जिससे आप खत्म जल्दी करोगे, और इस कोर्स को क्लियर करने का जो सबसे बड़ा गिफ्ट होता है, जिसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी, वो ज्यादा लगा पाओगे। बट सर वही बात है, शुरू करने के लिए तो हम तैयार हैं, जल्दी शुरू करने के लिए भी हम तैयार हैं। हमें प्रॉब्लम सर ये है कि शुरू कैसे करना है वो नहीं पता, पड़ाव क्या क्या आएंगे वो नहीं पता, और जल्दी स्टार्ट करना मतलब कब स्टार्ट करना ये नहीं पता। तो चलो सर, इस पैरामीटर को सेट करके आगे चलते हैं, आप कोर्स की डिस्कशन के बारे में और एक एक करके सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है जब मैं इस कोर्स के बारे में बात करता हूं, वो है रजिस्ट्रेशन फीस। देखिए, यहां पर फीस दो प्रकार में बांटी जाएगी और दो प्रकार की फीस के बारे में मैं बात करूंगा। एक होगी रजिस्ट्रेशन की फीस जो होगी वन टाइम, ठीक है, जो होगी वन टाइम फीस, और एक होगी सर रजिस्ट्रेशन के अलावा जो होती है एग्जाम फॉर्म की फीस। अब देखो, जरा सा मैं ये चीज समझा देता हूं पहले, उसके बाद डिटेल स्लाइड में चलूंगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन आपको सिर्फ एक बार करानी पड़ेगी, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन की फीस जो है वो वन टाइम पेमेंट होगी। अब डिपेंडिंग अपॉन कौन से अटेम्प्ट का आप एग्जाम देने वाले हो, आपका एग्जाम फॉर्म उस एग्जाम से 2 महीना पहले आता है, जिस एग्जाम फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। सेम जैसे आपने फाउंडेशन में किया था वैसे ही इंटरमीडिएट में भी। तो ये रजिस्ट्रेशन किसको करनी है, कब करनी है और कितने पैसे लगते हैं, उस बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए सर, देखिए, जैसे इंटरमीडिएट में ना बेटा 2 ग्रुप होते हैं, मतलब जैसे फाउंडेशन में आपके 4 पेपर थे, तो इंटरमीडिएट में ना आपके 6 पेपर होते हैं, ठीक है, 6 पेपर होते हैं, 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, और इनको ना 2 सेट में बांट दिया जाता है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, इन सब के बारे में मैं बात करूंगा, आपको टेंशन लेने की दरकार नहीं है। बट पहले मेरी एक बात समझिएगा, ये जो 2 ग्रुप का एग्जाम होता है, इन दोनों ग्रुप की रजिस्ट्रेशन आप एक साथ ICI के साथ करा सकते हैं, जिसके लिए 15,000 रुपया लगता है रजिस्ट्रेशन का, ये वन टाइम है, ठीक है।
दिस इज ओनली वन टाइम, इसको दोबारा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार देना है आपको, ठीक है। उसके बाद एक स्टूडेंट एक्टिविटी फीस होती है सीए इंटरमीडिएट की, ये 2000 रुपए लगती है। फिर आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन 1000 रुपए लगता है। और जब आप एग्जाम फॉर्म भरने वाले हो, बोथ ग्रुप का एक साथ दोगे एग्जाम, तो 2700 रुपए उसके लगेंगे। तो अगर आप ये टोटल करके देखो तो 15 2 17, 17 2 18, 18 2 20,700 रुपए में आपका इंस्टीट्यूट से कारोबार खत्म हो जाएगा। ये वाली मैं डेफिनेटली है, मेरे बच्चे सब एक बार में पास करेंगे। तो 20,700 रुपए में रजिस्ट्रेशन प्लस एग्जाम फॉर्म हो जाए। अब कोई बच्चा बोलता है सर मैं एक एक ग्रुप रजिस्टर कराना चाहता हूं, तो आप एक एक ग्रुप भी कर सकते हो। उसमें सिंगल ग्रुप की रजिस्ट्रेशन फीस 11,000 रुपए लगेगी, उसके बाद 2,000 रुपया एक्टिविटी फीस लगेगी और 1,500 रुपया एग्जाम फॉर्म लगेगा। सिंगल ग्रुप का एग्जाम फॉर्म 1,500 का होता है, बोथ ग्रुप का एग्जाम फॉर्म होता है 2,700 रुपए का, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज इसमें यह आती है कि सर अब जैसे ये फीस हमने दे दी, ठीक है, तो ये 20,700 रुपए हुई, ठीक है, 20,700 रुपए हुई बोथ ग्रुप के लिए, बोथ के लिए विद एग्जाम फॉर्म। ये हो गई सिंगल ग्रुप, सिंगल विद एग्जाम फॉर्म। तो भैया सर अगली बार जब हम रजिस्टर करेंगे फिर से 11,000 देना पड़ेगा? नहीं सर, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उतना ही वापस देना पड़ेगा। एक ग्रुप के लिए 1,500 रुपया देना पड़ेगा वापस से, और रजिस्ट्रेशन के लिए बाकी का डिफरेंस का अमाउंट देना होगा 4,000 रुपया और, ठीक है। 4,000 रुपया, अब इसमें आपको पता है क्या देना पड़ेगा? 4,000 रुपया और देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन का, प्लस पीछे जैसे आपको देखा था ना आर्टिकलशिप फीस 1,000 रुपया और देना। तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि एक ही बार में रजिस्ट्रेशन करके हटाओ, सीधा 20,700 रुपया देके हटाओ। उसमें 20,700 नहीं, आपको अभी तो सिर्फ 18,000 ही रुपया देना पड़ेगा। बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो तो आपके एग्जाम फॉर्म के साथ एडजस्ट हो जाएगा, तो एग्जाम फॉर्म भरने के टाइम देना पड़ेगा, अभी देने की जरूरत नहीं। तो ये हो गया बात रिलेटेड टू फीस। तो अब आई होप फीस को समराइज करते हैं। जो बच्चे फाउंडेशन से आ रहे हैं या जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री से आ रहे हैं, अभी डायरेक्ट एंट्री का बात बताऊंगा, उनको आईसीआई के साथ एक बार रजिस्टर करना है। बोथ ग्रुप की रजिस्ट्रेशन की फीस होगी 18,000 रुपया, प्लस साथ में ये लगेगा आपका 2,700 रुपया लगेगा आपका बाद में जब एग्जाम फॉर्म के जाएगी बात। तो 20,700 रुपया आप इंस्टीट्यूट को दे रहे हो। सिंगल ग्रुप का 11,000 रुपया रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, 11,000 रुपया रजिस्ट्रेशन का सिंगल ग्रुप का, 2,000 रुपए की स्टूडेंट एक्टिविटी फीस, ये मैंडेटरी है, ठीक है। इसका हो गया 11 12 13 और 13 और 1,500 14,500 रुपया लगेगा आपका सिंगल ग्रुप का, ठीक है। तो ये आपकी कहानी हो गई दोनों, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। अब आती है सर एक, इसके पहले ये डिस्कस करने के पहले मैं थोड़ा सा इसमें आना चाहता हूं। देखो अभी मैंने आपको बोला कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, हाँ, आईसीआई के कोर्स में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सर रजिस्ट्रेशन की डेट क्या होगी हमारे लिए? देखिए, अगर आप टेंटेटिवली सितंबर 2027, सितंबर 2025, सितंबर 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, तो आपकी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की होगी 1/2/2026, मतलब बाय 1 फेब, मतलब बाय 1 फेब इंस्टीट्यूट के पास आपकी रजिस्ट्रेशन हो जानी चाहिए, उसके बाद आप एग्जाम दे सकते हो। एक बच्चों का सवाल होता है कि सर जैसे मान लीजिए हमने सितंबर में अटेम्प्ट दिया फाउंडेशन का और हमारा मान लीजिए क्लियर हो गया, तो हम जनवरी में क्या एक ग्रुप दे सकते हैं ज्यादा पढ़ के? नहीं सर, देयर इज अ मैंडेटरी 8 मंथ स्टडी पीरियड फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब February 1 से 8 महीने के पीरियड के बाद ही आप एग्जाम के लिए एलिजिबल होगे। तो बच्चा बोलता है सर हम जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, सितंबर का एग्जाम देने के बाद जल्दी कर लेंगे। अरे आप जल्दी क्या, आप रिजल्ट के पहले तो कर नहीं सकते, रिजल्ट आएगा नवंबर में, ठीक है। तो आप नवंबर के बाद दिसंबर या जनवरी तक में रजिस्ट्रेशन करोगे, वो 8 महीना इस डेट से गिनते हैं। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपने सितंबर 2026 में फाउंडेशन दिया है, ठीक है, सितंबर 2025 में फाउंडेशन दिया है, आप 26 क्यों लिख देते हैं, ठीक है, सितंबर 2025 में फाउंडेशन दिया है, तो आप सितंबर 2026 में ही इंटर दे पाएंगे, ठीक है। ये बात एकदम क्लियर कट रख लीजिएगा दिमाग में, कुछ भी उल्टे सीधे ख्याल मत लाइएगा
कि हम उधर जैन में एक ग्रुप दे दें, वो सब अलाउड नहीं है। 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड मैंडेटरी, ठीक है। अब यहां पर हम एक चीज आपको और समझाना चाहेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आइए, कौन एलिजिबल है सीए इंटर के लिए, ठीक है। देखो सर, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो बड़ा सिंपल है कि आप सीए फाउंडेशन को क्लियर करिए और उसके बाद आप एलिजिबिलिटी में घुसिए। दूसरा एक और मुद्दा है, वो आता है डायरेक्ट एंट्री का। एंड आई वुड वांट टू एक्सप्लेन डायरेक्ट एंट्री लिटिल बिट टू यू, कि आखिरकार ये डायरेक्ट एंट्री मेथड होता क्या है। देखो सर, डायरेक्ट एंट्री का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट एंट्री का मैंने बोला ना, एक वीडियो फुल कॉम्प्रिहेंसिव, ये उन बच्चों के लिए है जो सीए फाउंडेशन जो पहला बोलते हैं पड़ाव है ना, उसको क्या करना चाहते हैं, उसको अवॉइड करना चाहते हैं, उसको अवॉइड करना चाहते हैं। सीए फाउंडेशन जो पहला पड़ाव है उसको अवॉइड करना चाहते हैं। तो ये कैसे हो सकता है, दो पार्ट में बांटते हैं हम। एक है कॉमर्स ग्रेजुएट, कॉमर्स ग्रेजुएट जैसे कि बीकॉम, ठीक है, और एक है नॉन कॉमर्स जैसे कि बीबीए हो गया, बीएससी हो गया, वगैरह वगैरह। तो आईसीआई ने एक बहुत ही स्पेशल चीज निकाली है कि कॉमर्स या नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट, स्पेशली कॉमर्स के लिए बता रहा हूं, पहले कॉमर्स के लिए, अगर आपका बीकॉम, मान लीजिए, ध्यान से सुन लेना, अगर आपका बीकॉम 3 साल का है या आपका बीकॉम 4 साल का है, अगर आपका बीकॉम 3 साल का है तो अपने सेकेंड ईयर के एंड में, इसके सेकेंड ईयर के एंड में, या तो जिसको मैं ये भी बोल सकता हूं जिसको ये भी अपने बोल सकते हैं 4th सेम के एंड में, इसका जो रिजल्ट है ना आपका, इसका जो रिजल्ट है ना, इसके रिजल्ट में आपका 55% होना चाहिए। कितना परसेंट होना चाहिए? 55% होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप सीए इंटर में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। व्हाट इज प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन? कि आपने सीए इंटर में रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपको यहां से 8 महीना रुकना पड़ेगा, जैसे सबका स्टडी पीरियड होता है आपका भी होगा, और उसके बाद जब आपका बीकॉम का फाइनल हो जाएगा तो आप इंस्टीट्यूट के पास अपना फाइनल रिजल्ट सबमिट करने के बाद अपना सीए का अटेम्प्ट दे सकते हो। पहले यहां पर आर्टिकलशिप हुआ करती थी। आर्टिकलशिप मतलब जब आप इंटर क्लियर करने के बाद किसी के अंडर काम करते हो, पहले यहां पर था कि अगर आप डायरेक्ट एंट्री कर रहे हो तो आपको आर्टिकलशिप पहले ही करनी होगी, लेकिन अभी वो क्राइटेरिया हटा दिया गया है इंस्टीट्यूट द्वारा, ठीक है। अब यही चीज समझो सर, अगर मेरी बात, ये 4 साल का अगर होगा ग्रेजुएशन, तो इस केस में ये वाला ऑफर आप तब क्लेम कर पाओगे, मतलब ये बेनिफिट, जब आपका 3rd ईयर एंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये वैसा ही है जैसा 11-12 में आपको ऑफर मिलता था ना कि आप 10th में भी होके सीए के लिए रजिस्टर कर सकते थे और 12वीं के बाद एग्जाम दे दो। ये एक तरीके से वही है, आपका स्टडी पीरियड भी वेस्ट नहीं होगा क्योंकि उस पीरियड में आपका बीकॉम निकल गया और आपका काम भी बन जाएगा, मतलब बिना किसी टाइम लॉस के आपका काम बन जाएगा। अच्छा, अब यही चीज जब नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट को बोली जाती है तो उनके लिए बस ये 55% 60% है। तो एलिजिबिलिटी 2 है, ठीक है, तरीका इसमें घुसने का सीए इंटरमीडिएट में। एक तरीका यह है कि आपने सीए फाउंडेशन क्लियर किया और सीए फाउंडेशन क्लियर करके आप घुस गए। दूसरा तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट एंट्री रूट से घुस गए। सर, चाहे डायरेक्ट एंट्री से घुसो चाहे फाउंडेशन में घुसो, घुसने का तात्पर्य कुछ भी हो, निकलने का तात्पर्य सेम है। पासिंग क्राइटेरिया सेम है, उसके बाद की आर्टिकलशिप सेम है, उसकी रजिस्ट्रेशन की फीस सेम है, एवरीथिंग इज द सेम। फर्क क्या है? एक फाउंडेशन रूट से गया है और एक डायरेक्ट एंट्री से शॉर्टकट लेके घुसा है, बाकी सारी चीजें सेम है सबके लिए, ठीक है। तो इनकी भी रजिस्ट्रेशन नॉर्मल ही होगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको धीरे धीरे बता रहा हूं। अभी तक हम लोग ने क्या क्या कवर किया? अभी हम लोग ने कवर कर लिया फीस, ठीक है, हम लोग ने फीस रजिस्ट्रेशन की कवर कर ली, हम लोग ने एनरोलमेंट पीरियड कवर कर लिया, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है 1 Feb, और हमने कवर कर लिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिरकार इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं,
क्योंकि उससे ना हम लोग की बाकी की बातें समझ में आएंगी धीरे धीरे। सर जैसे फाउंडेशन में आपके सिर्फ 4 पेपर हुआ करते थे, इंटरमीडिएट में आपके 6 पेपर हैं। 3 पेपर ग्रुप 1 में आते हैं, अकाउंटेंसी, लॉ, टैक्सेशन, ठीक है, और 3 पेपर आते हैं ग्रुप 2 में, कॉस्टिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो टोटल में 6 पेपर है। जैसे जब मैं बात करूंगा आपके साथ एडवांस अकाउंट्स की, जैसे मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा डिटेल में आ जाएगा ये। अगर मैं आपके साथ बात करूं एडवांस अकाउंटेंसी की, पहली बात, हम एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 9 टीचर दे रहे हैं एक बैच में। वी आर गिविंग यू अ चॉइस ऑफ टीचर्स अंडर अनअकैडमी इटसेल्फ। नन अदर कॉम्पिटिटर कैन ऑफर दैट इन द सेम बैच इटसेल्फ, ठीक है। मैं सारी चीजें समझाता चलूंगा। जैसे जब पहला पेपर आएगा अकाउंटेंसी, यहां पर कालरा सर पढ़ाते हैं, तो यहां पर नकुल सर भी पढ़ाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा पेपर आएगा आपका लॉ, तो यहां पर मैं भी आपके साथ लॉ करता हूं, अंकित सर भी आपके साथ लॉ करते हैं, ठीक है। फिर आता है भैया आपके पास तीसरा पेपर जो कि है टैक्सेशन। यहां तुली सर भी आपके साथ टैक्स करते हैं, यहां किशन सर भी आपके पास टैक्स करते हैं। फिर अगला पेपर आता है आपका कॉस्टिंग, यहां पर आदि सर भी आपके साथ कॉस्टिंग और एफएम करते हैं, राहुल सर भी कॉस्टिंग और एफएम आपके साथ लगाते हैं, ठीक है। राहुल सर भी आपके साथ कॉस्टिंग और एफएम लगाते हैं, ठीक है, कॉस्टिंग और एफएम। फिर बात आती है ऑडिट की, तो अंकित सर भी ऑडिट लेते हैं, मैं भी ऑडिट पढ़ाता हूं, ठीक है। मैं पूरा 200 नंबर का पेपर पढ़ाता हूं, तो तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगा मैं, ये मेरी गारंटी है, ये इंडिया की बेस्ट टीम है। आप मेरे को देख के अनअकैडमी पर आते हो ना, मैं इनके भरोसे पर हूं। सो आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज द बेस्ट टीम। यू ट्रस्ट सीएसजी, यू विल ट्रस्ट द टीम। इट्स माय गारंटी। आपको प्लेटफॉर्म पे एक रत्ती भर चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी प्रॉमिस है, ठीक है। तो ये इनके 6 पेपर हैं, और लास्ट पेपर होता है एफएमएसएम। एफएमएसएम, तो ये एसएम का पेपर इधर पढ़ाते हैं अखिलेश सर, इधर पढ़ाते हैं किशन सर। एफएम का पेपर इधर पढ़ाते हैं राहुल सर, इधर पढ़ाते हैं आदि सर। तो आपको बेसिकली ये 9 टीचर्स एक ही कोर्स में मिल जाएंगे, सब आपको पढ़ा रहे होंगे, और आपके पास चॉइस होगी कि आप कहां से पढ़ो, बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटी, ठीक है, बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस। अब मैंने ये आपको क्यों बताया, देखो, इससे मैंने आपको 2 चीजें कर दी, आपका समय बचाया, ठीक है। ये सब स्मार्ट टीचर्स है ना, इनके पास ये टैक्टिक्स है। मैंने आपको सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिए, टीचर्स का चेहरा भी दिखा दिया। अच्छा, अब सुनिए, जैसे यहां पर भी क्राइटेरिया बड़ा सिंपल सा है, हर पेपर 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। पासिंग के लिए इंडिविजुअल पेपर में सब में आपको 40-40 चाहिए, ठीक है, सब में। बट एक अच्छी चीज समझो, सीए इंटर के हर पेपर में 30 मार्क्स के एमसीक्यू हैं। हाँ भाई, सही सुना तुमने, सीए इंटर के हर पेपर में 30 नंबर एमसीक्यू हैं। तो अब तुम सोचोगे आ भाई एमसीक्यू पर तो सर नेगेटिव मार्किंग भी तो होगी। लेट मी टेल यू समथिंग, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। और ये टीचर्स ना इस चीज का ध्यान रखते हुए इतने ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ाते हुए आए हैं अभी तक, यही 9 टीचर्स जिनका मैं आपको चेहरा दिखा रहा हूं। जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फेनोमिनल टीचर्स, अनअकैडमी हैज सिक्योर्ड 31 ऑल इंडिया रैंक्स, 31 ऑल इंडिया रैंकर्स, एंड 3500 से ज्यादा लर्नर्स पास हो चुके हैं। पास का डेटा कोई रिवील नहीं करता, हम करते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ 4 अटेम्प्ट का डेटा है, ओनली फॉर द लास्ट 4 अटेम्प्ट्स, ये उसका डेटा है। 31 ऑल इंडिया रैंकर्स, 31, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सर, थोड़ा सा बात करते हैं कि ठीक है सर, रिजल्ट आप लोगों ने दिए, पेपर्स के बारे में आपने बताया नो नेगेटिव मार्किंग। सर और भी कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ सर, बताना चाहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सर, बच्चे के पास ये ऑप्शन होता है कि वो दोनों ग्रुप का एग्जाम अलग अलग दे या दोनों ग्रुप का एग्जाम एक साथ दे, ठीक है। तो बात ऐसी होती है, क्यों एक साथ देना चाहिए, क्यों अलग अलग देना चाहिए? और मैं तो 100% बोलता हूं कि साथ में ही देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बोथ ग्रुप्स गिविंग टुगेदर, आई विल टेल यू व्हाट आर द बेनिफिट्स, ठीक है। तो लेट मी डिस्कस विथ यू द बेनिफिट्स ऑफ गिविंग बोथ ग्रुप्स टुगेदर, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ बोथ ग्रुप्स टुगेदर। देखो सर, पहला बेनिफिट,
आप समझिएगा एक बात, आपका यहां पर अकाउंट्स का पेपर है, लॉ का पेपर है, टैक्स का पेपर है। मान लीजिए आपने एक ग्रुप दिया, ठीक है, तो आपको 40-40-40 सब में चाहिए, बट लेट मी टेल यू, ये आईसीआई है, आपको पता होगा 40% इन एवरी पेपर, आपको चाहिए 50% इन एग्रीगेट। तो अगर ये 120 भी आ रहा है तो भी आप फेल ही माने जाएंगे। पास कब माने जाएंगे? जब ये मिला के आपका 150 चला जाए, ठीक है। सेम आपको दूसरे ग्रुप में भी करना पड़ेगा, कॉस्ट, ऑडिट, ठीक है, एफएमएसएम, यहां पर भी आपको सेम 50% क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। तो मैं आपको सबसे पहला बेनिफिट बताता हूं क्या होता है दोनों ग्रुप साथ में देने से। सबसे पहला बेनिफिट सर, दोनों ग्रुप देने से सबसे पहला बेनिफिट जो आपको मिलता है वो है सेट ऑफ का बेनिफिट। अब ये सेट ऑफ का बेनिफिट क्या है? देखिए, मान लीजिए आपने जीवन का एग्जाम दिया, जब मतलब दोनों ग्रुप साथ में दिया, जीवन G2। जीवन में आपका स्कोर ऐसे आ रहा है कि अकाउंट्स में आपको 60 आया है, लॉ में आपको आया है 50, ठीक है, और टैक्स में आया है आपको लेट्स से 50। आपका टोटल कितना बना? आपका टोटल बन गया 160 ना। पास हो गए आप, पास हो गए, ठीक है, ग्रुप 1 तो पास हो गए। सर ऐसा भी होता है क्या कि हमने दोनों ग्रुप का एग्जाम दिया, एक ग्रुप में फेल हो गए, एक ग्रुप में पास हो गए, तो क्या दोनों रिपीट करना पड़ेगा क्या? नहीं, जिसमें फेल हुआ वो रिपीट कर। किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, किसी दोनों ग्रुप के एक एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, क्या करना पड़ेगा? रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन मैं बता रहा हूं और भी बहुत सारी चीजें हैं इंटर में अच्छी अच्छी, वो भी बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब जैसे ये हुआ, G2 में पेपर है कॉस्टिंग, ठीक है, कॉस्टिंग में आया आपको 40, ठीक है। उसके बाद एफएमएसएम में आपको आया 50, ऑडिट में आया 50। अब भाई देखो, तुम ऐसे में फेल हो जाओगे एग्रीगेट में क्योंकि 140 आया है, लेकिन क्योंकि तुमने दोनों ग्रुप एक साथ दिया है ना, तुमको एक चीज का बेनिफिट मिलता है जिसको बोलते हैं सेट ऑफ। तो अब होगा क्या, क्योंकि ये 160 प्लस 140, 160 प्लस 140 300 होता है ना, और 600 में आपको पास होने के लिए 50% चाहिए, सारे सब्जेक्ट मिला के 600 नंबर होते हैं। तो देखो आपका 300 आ गया, आप पास हो जाओगे, आईसीआई बोल देगा बच्चा पास हो गया। तो सबसे पहला बेनिफिट है दोनों ग्रुप देने का कि आपको सेट ऑफ क्लेम हो जाता है। आपको क्या मिल जाता है? सेट ऑफ मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट, सेकेंड बेनिफिट, रैंक। सर जब आप दोनों ग्रुप साथ में देते हो तो ही आपकी रैंक आ सकती है, सिंगल ग्रुप में रैंक नहीं आती। टॉप 50 ऑल इंडिया रैंकर्स होते हैं जो सीए कोर्स से हर बार सीए इंटरमीडिएट में बोले जाते हैं। देखो सर, रैंक लाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? जो बिग 4 फर्म्स है ना, EY, KPMG, डेलॉइट, ठीक है, बिग 4 फर्म्स, इन बिग 4 फर्म्स में आपकी जो आर्टिकलशिप होती है वो कंफर्म हो जाती है कि भैया यहां तो लगनी ही है। अब इससे फायदा क्या है? आप अपने करियर के बारे में सोचो, ठीक है। अगर आपका करियर एक बिग 4 की आर्टिकलशिप के साथ शुरू हो रहा है, आज से 2 साल के बाद आप उसी में जाके जब फाइनल का एग्जाम देके सीए बन जाओगे, दे विल बी द फर्स्ट पर्सन टू हायर यू। तो आप बेसिकली अपनी आज की मेहनत से अपने कल को सिक्योर कर रहे हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं, मेंटोस जिंदगी जियो, जल्दी शुरू करो, सो दैट यू कैन डू मोर सेल्फ स्टडी और आप इस चीज को केटर कर पाओ, दैट यू हिट अ रैंक। अ रैंक टुडे विल सिक्योर योर फ्यूचर टुमारो, ठीक है। जिसके लिए यू विल हैव टू स्टार्ट अर्ली, जिसके लिए आपको भैया 6+ रिवीजन लगाने पड़ेंगे, और 6+ रिवीजन लगाने के लिए आपको अपने लिए समय निकालना होगा। इसके लिए शुरू जल्दी करना। तो द सेकेंड बेनिफिट इज रैंक। और तीसरा, जब तक बेटा आप दोनों ग्रुप क्लियर नहीं करोगे ये कोर्स आगे ही नहीं बढ़ेगा। मतलब सर क्या है? देखो सर, सीए इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद एक चीज आती है जिसको बोलते हैं आर्टिकलशिप। ये तुम अलग अलग दोनों ग्रुप दो या एक साथ दो, जब तक दोनों क्लियर नहीं होंगे तुम्हारी आर्टिकलशिप शुरू नहीं होगी। सो यू हैव टू गिव बोथ ग्रुप इन ऑर्डर फॉर योर आर्टिकलशिप टू स्टार्ट। और जितना डिले आपकी आर्टिकलशिप को स्टार्ट होने में लगेगा, उतना ही डिले आपका फाइनल आएगा।
तो दैट इज व्हाई यू नीड टू स्टार्ट टुडे, स्टार्ट अर्ली, उसको कॉइन करो, रैंक लाओ, क्लियर करो, जिससे तुम्हारी आर्टिकलशिप शुरू हो और तुम जल्दी जल्दी बढ़िया बढ़िया काम करो, जिससे लंबी लंबी गाड़ियां और लंबा लंबा घर खरीदो और मम्मी पापा को फॉरेन लेके जाओ। समझ में आया मेरे बाबू? ठीक है, तो ये 3 बेनिफिट है सर दोनों ग्रुप साथ में देने के। एक तो आर्टिकलशिप चालू होगी तभी जब दोनों क्लियर होंगे, उसके बाद सर रैंक तभी आएगी जब आप दोनों ग्रुप के लिए साथ में पढ़ोगे, वरना दोनों ग्रुप का एग्जाम साथ में दोगे। और सेट ऑफ, पता है एक गिफ्ट भी है सर, एमसीक्यू तो दे ही दिया, और क्या गिफ्ट है भाई इस कोर्स में ना, एक और गिफ्ट भी है। क्या गिफ्ट है? एक गिफ्ट है ऑफ परमानेंट एग्जेम्पशन। व्हाट इज परमानेंट एग्जेम्पशन? समझाता हूं। जैसे मान लो एक बच्चा है, इसका नाम है राजू। राजू ने ना दोनों ग्रुप का एग्जाम दिया। अच्छा, ये जो परमानेंट एग्जामिशन है बेटा, इसको ग्रुपों से फर्क नहीं पड़ता, एक में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं हूं तुम एक के बारे में सोचो, मैं शुरुआत से चाहता हूं तुम दोनों के बारे में सोचो, ठीक है, जिससे तुम्हारा फोकस एरिया डिविएट ना हो। तो अगर मान लो राजू ने ये दोनों ग्रुप साथ में देने हैं, G1 G2 दोनों साथ में देने हैं, ठीक है, मतलब इसने साथ में दिए। जीवन में अकाउंट्स में इसको 70 आ गया, लॉ में 40 आया, ठीक है, और भगवान ना करे इसको टैक्स में आ गया 39। बाकी G2 में इसका एक में 60 है, एक में 50 है, एक में 50 है, तो G2 तो भैया का क्लियर हो गया, 160 आ गया। G2 तो भैया का क्लियर हो गया, 160 आ गया। अब जीवन में भैया लुढ़क गए हैं टैक्स में, तो अब देखो क्या होगा। इनका ये जो अकाउंट्स का पेपर है ना, क्योंकि इनको अकाउंट्स में 60 या 60 प्लस मार्क्स मिले हैं, ये पेपर हो जाएगा इनका परमानेंटली एग्जेम्प्ट। मतलब नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम देंगे, उसमें इनको लॉ में 50 लेके आना है और टैक्स में 50 लेके आना है। मतलब दोनों पेपर मिला के इनका 100 आ जाना चाहिए विद 40-40 इन ईच। ये पेपर इनको रिपीट नहीं करना होगा। और ये ग्रुप तो क्योंकि ये क्लियर कर गए, तो ये वाला भी लंका पार हो गई। तो ये बेनिफिट आपको फाउंडेशन में नहीं मिलता था। फाउंडेशन में अगर आपका एक पेपर में 80 भी आ गया है और अगर बाकी तीनों में से किसी में आप फेल हो जाते थे, तो रिपीट करने पड़ते थे चारों। यहां पर वो नहीं करना पड़ेगा अगर 60 या 60 प्लस किसी में आ गया तो अब देखते हैं, एक बार कंसाइज कर लेते हैं बातों को। क्या क्या बातें की हमने फीस की बात की, हमने रजिस्ट्रेशन की बात की, हमने एलिजिबिलिटी की बात की, हमने सब्जेक्ट्स के साथ टीचर को इंट्रोड्यूस किया, हमने रिजल्ट्स और रैंक्स के बारे में बात की, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बोथ ग्रुप्स के बेनिफिट के बारे में बात की, हमने बोथ ग्रुप में पासिंग का क्राइटेरिया देखा, हमने उसके बाद एग्जामिशन की बातें की, और हमने एमसीक्यू की बात कर ली कि हमारे में एमसीक्यू कितना होता है। अब सुनो सर मेरी एक और बात, 9 बातें हुई हैं अभी, ठीक है। सीए इंटर का एग्जाम देने के बाद, आफ्टर देने के बाद, और आर्टिकलशिप स्टार्ट होने से पहले, आर्टिकलशिप स्टार्ट होने से पहले यहां पर ये जो पीरियड होता है ना, यहां पर इंस्टीट्यूट की एक ट्रेनिंग होती है जिसको बोलते हैं आईटी ट्रेनिंग, और इसके साथ होती है ओटी, आईटी और ओसी, ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ये ट्रेनिंग मैंडेटरी है। यहां पर आपको कंप्यूटर कैसे चलता है, कंप्यूटर में टैली कैसे यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती है, ये सारी चीजें सिखाते हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा ये तो मुझे आता है, उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, आपको करना फिर भी पड़ेगा क्योंकि ये मैंडेटरी है। तो इसके मोटा मोटी और जोड़ लो 6,500 रुपए और 7,000। उधर इंस्टीट्यूट से हुआ था 20,700, इधर जोड़ लिया और 6,500 और 7,000। ये हो गया भैया 0 0 12, इधर 65, ये हो गया भैया, आप मोटा मोटी रखो 32,000 रुपए में तो आपका पूरा काम हो जाएगा। देखो हमको तो कैलकुलेटर उठाना पड़ा भाई, हमारा थोड़ा मैथ्स वीक है, हमारा मैथ्स थोड़ा मैथ्स। ये हो गया 34,200 रुपए में आपका पूरा काम हो जाएगा। पर ये आपको बाद में देनी है, ठीक है, ये अभी नहीं देनी,
ये आपको सीए इंटर क्लियर करने के बाद आपको ये ट्रेनिंग करनी है। आप जिस टाइम पर सीए इंटर का एग्जाम दे दिए होगे ना, उस टाइम पर ये ट्रेनिंग कर लेना। जब 1.5 महीना 2 महीना एग्जाम का रिजल्ट आने में लगता है, उस टाइम पर निपटा देना, ठीक है। अच्छा, अब ये हुआ सर। अब बात आती है सर कि हम लोग क्या करें, अभी रिजल्ट का वेट करें, ठीक है, या हमें पढ़ना चाहिए आगे। मैं ना आपको एक ये कंपैरेटिव एनालिसिस से एक चीज दिखाता हूं, फिर मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज बताऊंगा। पहले कंपैरेटिव एनालिसिस से दिखाता हूं, ठीक है। आप जो बच्चा अभी रेस्ट मोड में जाके सोचने वाला है, मैं दोनों का एंड डेट यहां पर रखता हूं, ठीक है। एंड डेट सितंबर 2026, ठीक है। दो बच्चे हैं, दोनों इस रेस में शुरू कर रहे हैं। एक बच्चे ने आज फाउंडेशन का एग्जाम दिया है, ठीक है। अब ये बोल रहा है मैं वेट करूंगा रिजल्ट तक का। तो ये रिजल्ट तक का वेट करेगा, रिजल्ट आएगा लेट्स से नवंबर में, और नवंबर में, नवंबर के भी क्या, नवंबर के मिड में। तो ये बच्चा अपनी प्रिपरेशन नवंबर के बाद से शुरू करेगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इसको तकरीबन 8 महीने लग जाएंगे कोर्स कंप्लीशन में। वो तो लगने ही है, 8 महीने लग जाएंगे। और उसके बाद देखो जुलाई खत्म हो गया, और इसके पास मतलब मोटा मोटी जुलाई में इसके पास सिर्फ 2 महीना बचेगा सेल्फ स्टडी करके सितंबर का अटेम्प्ट देने का। अब तुम बोलोगे अरे सर सिलेबस तो जल्दी खत्म कर देगा। अरे भैया जल्दी खत्म करने से क्या होगा, दिमाग में भी तो घुसना चाहिए। यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई की जीत होती है, दिस इज नॉट फाउंडेशन। दिखाया ना आपको कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई की जीत। 100% पढ़ना पड़ेगा। हम 80% पढ़ के एग्जाम दे के निकल जाएंगे, वो इस कोर्स में नहीं होने वाला, हम पहले बता दे रहे हैं। 100% पढ़ना पड़ेगा। अब देखो जो बच्चा आज शुरू करेगा उसमें क्या फर्क है, देखो। और इसमें ना मैं हैक भी बता दूंगा। मैं आपको ऐसे हैक बता दूंगा जिसमें जो बच्चा जल्दी शुरू कर रहा है, वो बच्चा अपना 20-30 मार्क्स का सिलेबस लॉ का तो मेरा बैच शुरू होने के पहले ही खत्म कर सकता है, ठीक है। इवन 6 अक्टूबर से, जिस दिन से बैच शुरू हो रहा है 3 और 6 अक्टूबर, उसके पहले ही खत्म कर सकता है अगर वो डेडिकेटेडली चाहे तो। बस सब्सक्रिप्शन आज लगाए, शुरू कर। अब सुनो, जो बच्चा यहां से दे रहा होगा उसमें फर्क समझना क्या है। ये बच्चा, पहली बात तो मैं ऐसा समझ रहा हूं, चलो मान लो नवरात्रे मना मुनू के 30 तारीख से पढ़ाई शुरू कर दिया इसने, ठीक है। ये पूरा अक्टूबर पढ़ा, नवंबर पढ़ा, दिसंबर पढ़ा, जैन पढ़ा, फेब पढ़ा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 1 2 3 4 5 6 7 मई। अब देखो इसके पास गोइंग फॉरवर्ड इनटू दिस एग्जाम कितने महीने बचे हैं। इसके पास कितने, मई जून जुलाई अगस्त, 4 महीने। तो ये इससे डबल चांसेस रखता है कि नहीं रैंक लाने की। तो इफ यू स्टार्ट अर्ली यू विल फिनिश अर्ली, यू विल हैव मोर टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। बट आपके दिमाग में एक चीज है, मुझे पता है कि सर व्हाट इफ अगर हम नहीं क्लियर किए फाउंडेशन, तो उसके लिए सीए अश्योर है ना। सीए अश्योर प्रोग्राम है क्या एक्चुअली, ये एक अश्योरेंस है। हम बच्चों को बोल रहे हैं कि आप अपने फ्यूचर को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर शुरू करिए। आपकी पढ़ाई में रुकावट नहीं आनी चाहिए पैसे की वजह से या डर की वजह से, कभी आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। आप शुरू करो अपनी पढ़ाई में, हम आपको सपोर्ट करेंगे। हम कैसे सपोर्ट करेंगे, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर 12 महीना या उससे ऊपर का कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो, 12 मंथ्स या मोर, ठीक है, 12 मंथ्स या मोर का सब्सक्रिप्शन लेते हो, यूजिंग कोड CSG, कोड एक ही रहेगा CSG। कॉलिंग टीम से आपको कोई कॉल करे अनअकैडमी से, सीधा बोल देना कोड CSG से चाहिए। तुम किसी को फोन करो, बोल देना कोड CSG चाहिए। कोड CSG पे ही ये ऑफर मिलेगा आपको सीए अश्योर का। ये क्या है सर, सुनिए। आपको सबसे पहले ये अश्योरेंस मिल जाएगी, क्या चीज की, कि आपने 1 साल या उसके ऊपर का सब्सक्रिप्शन लिया। ये ऑफर सिर्फ 30 सितंबर तक है ओनली।
अब सुनना क्या होगा। अब आपने मान लीजिए 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया, ठीक है, लेट्स से, जस्ट इमेजिन कर रहा हूं मैं, तो अक्टूबर से अगला अक्टूबर तक आप कवर रहोगे, ठीक है। या तो अभी हम बोले अगर सितंबर से लोगे तो 22 सितंबर तब तक तो एग्जाम खत्म हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम फर्स्ट वीक में होता है, तो 12 महीना में आप कवर्ड हो गए। जिस दिन रिजल्ट आया आप पास हो गए, वाओ, आपने 50 दिन की पढ़ाई भी कर ली, आपको सब्सक्रिप्शन भी मिला हुआ है, आप अपना पास करके निकल गए। भगवान ना करे अगर आपका अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ। ये है हमारी अश्योरेंस। आपका अगला फाउंडेशन का अटेम्प्ट कब होगा? जैन 26 में। और अगला इंटर का अटेम्प्ट कब होगा? इसके ठीक 1 साल बाद, जैन 2027 में। हम आपको बोल रहे हैं कि आपने हमारे प्लेटफॉर्म पर सितंबर का सब्सक्रिप्शन लिया है ना, सितंबर 27 तक, मतलब सितंबर 26 तक, हम उसको एक्सटेंड कर देंगे फ्री में, हम उसको एक्सटेंड कर देंगे फ्री में अंटिल द नेक्स्ट अटेम्प्ट। जो भी नेक्स्ट अटेम्प्ट है, मान लीजिए आपने 15 महीने का लिया होता, ठीक है, तो हम उसको और नेक्स्ट अटेम्प्ट तक एक्सटेंड कर देते। जो भी आपने लिया है उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में एक्सटेंड कर देंगे। और जो आपका फाउंडेशन का एग्जाम होने वाला है ना, उसके लिए आपको फ्री सब्सक्रिप्शन दे देंगे हमारे प्लेटफॉर्म का। मतलब फाउंडेशन में भी हम आपको अपना प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री में दे देंगे, जो आपको जैन 26 के लिए कवर कर लेगा। मतलब हम आपका फाउंडेशन भी सिक्योर कर रहे हैं, आपका इंटर भी सिक्योर कर रहे हैं, वंस एंड फॉर ऑल। अब कुछ बच्चे बोलते हैं, और पता है कुछ बच्चों का यह भी सवाल होता है, क्योंकि नए बच्चे हमसे हर साल जुड़ते हैं, जयपुर, ग्वालियर, अहमदाबाद, गुजरात, मुंबई, मैंने 1-2 सिटी का नाम नहीं लिया पिछले क्लास में, बच्चे बेचारे ऑफेंड हो गए। मालिक माफ कर देना, मेरे को पता है आप हर कंट्री से, हर सिटी से मेरे से प्यार करते हो, नीचे अपनी सिटी का नाम भी लिख देना कि कहां से मेरे लिए प्यार भेज रहे हो। आओ अब बताता हूं सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए नेटफ्लिक्स को कंपेयर, नेटफ्लिक्स लेते हैं। नेटफ्लिक्स एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अमेजॉन भी है। अगर आप नेटफ्लिक्स पर मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हो तो नेटफ्लिक्स आपको पूछता नहीं है कि भाई उसमें क्या देखोगे क्या नहीं देखोगे, वो एक सब्सक्रिप्शन है, आप उस प्लेटफॉर्म का सब कुछ देख सकते हो। वैसे ही है हमारे अनअकैडमी पर भी। हमारे अनअकैडमी पर अगर आप 12 महीना, 15 महीना, 18 महीना या 24 महीना सीए इंटर का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो वो आपको एक्सेस देता है टू एवरी क्लास दैट इज प्लेड ऑन द प्लेटफॉर्म। यू आर नॉट बैच स्पेसिफिक, यू आर प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक। जैसे सर क्या है, मान लो जैसे अभी सितंबर का बैच लॉन्च हुआ, भगवान ना करे, पहले बता रहे हैं, किसी बच्चे ने 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया, और ऐसा होता है भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बच्चे को टाइफाइड निकल आया, उसके घर में किसी की डेथ हो गई, वो पढ़ ही नहीं पाया 2-3 महीना। अब उसको अपना अटेम्प्ट अगले पे जाना है, इसलिए ना अटेम्प्ट की सिक्योरिटी लेनी चाहिए। तुमको क्या दिखता है 12 से 15, 15 से 18, मैं इतना ज्यादा क्यों लूं? अरे भाई 2,000 रुपए का फर्क है दोनों में, 2,000 या 2,500 रुपए का फर्क है, उसमें तुम अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो। क्योंकि भगवान ना करे कल किसने देखा है कुछ उल्टी सीधी हरकत हो गई, या तुमको मन किया कि एक बार मैं ढंग से प्रिपेयर करके फिर अपना अटेम्प्ट दूं, तो फिर से लेने जाओगे क्या 16,000 और 6,000 का सब्सक्रिप्शन? और ये वन स्टॉप में आपको सब कुछ मिल रहा है, एक ही में टेस्ट सीरीज भी है, एक ही में बुक भी है, एक ही में फास्ट ट्रैक भी है, सब एक ही में है। ऐसा नहीं है कि रिवीजन के लिए अलग पैसा ले रहे हैं, या टेस्ट सीरीज के लिए अलग ले रहे हैं, या बुक के लिए अलग ले रहे हैं, सब कुछ एक ही में इंक्लूडेड है। अब मेरी बात सुनना, अब हुआ क्या इस बच्चे का, इस बच्चे के घर में इसके पापा की डेथ हो गई, ठीक है, 3 महीना तक ये कोई पढ़ाई नहीं कर पाया। अब उसको अटेम्प्ट स्किप करना पड़ा। अब जब वो अगले अटेम्प्ट में गया, वो पूछ रहा है सर मेरा बैच, मैंने बोला देख भाई तेरे, तूने जिस प्लेटफॉर्म को परचेस किया ना, वहां पर हर 4 महीना में एक लाइव बैच शुरू होता है, क्योंकि हम तीनों अटेम्प्ट लाइव पढ़ाते हैं। तो तू उस बैच में नहीं पढ़ पाया तो इस बैच में पढ़ ले। दैट इज द बेनिफिट ऑफ अ सब्सक्रिप्शन, जो सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी पर मिलता है। कि आप अनअकैडमी पर आओ, आप बैच कोई सा भी देखो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको हर जगह लाइव का एक्सेस दें, ठीक है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ अ सब्सक्रिप्शन, एंड दिस इज माय फ्रेंड द सीए अश्योर ऑफर। अब सीए अश्योर क्लेम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका सीए अश्योर का लिंक लगा हुआ है, ठीक है, उस लिंक पर जाइए, उसको फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, ठीक है, फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, ठीक है, फॉर्म फिलअप करना बहुत जरूरी है, फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। फॉर्म अगर नहीं मिल रहा है तो मेरे को कांटेक्ट कर लीजिए 9674362447 व्हाट्सएप पर। फॉर्म फिलअप करना बहुत जरूरी है। उसके बाद
आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए विद कोड CSG, विद कोड CSG। अब जो बच्चा कोड CSG लगाएगा तो उसका कुछ गिफ्ट भी होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार हम लोग अनअकैडमी में बना रहे हैं ना शिक्षा महोत्सव। यस, वी आर सेलिब्रेटिंग शिक्षा महोत्सव ऑन अनअकैडमी। तो क्योंकि यह शिक्षा महोत्सव अनअकैडमी पर है, तो इसके चलते CSG कोड पर ये आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। पहले नॉर्मली क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर CSG कोड के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे दो मॉडल होते हैं, एक प्लस है, एक आइकॉनिक। क्लासेस आपको सब में मिलेगी, ठीक है सर। सबसे बढ़िया बात क्या है, 3 लेवल ऑफ रिवीजन। आप समझते हो 3 लेवल ऑफ रिवीजन क्या है? प्लस क्लास में पढ़ाया, उसके बाद आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया, यूट्यूब पर रिविजन्स भी कराए, साथ ही साथ आपका एग्जाम डे मैराथन भी कराया। यार इतना कौन करता है यार? तीनों लेवल है, चैप्टर वाइज टेस्ट और क्विज है, लाइव क्लासेस हैं। अब देखो डिफरेंस कहां है आइकॉनिक और प्लस। आइकॉनिक में आपको सारे टीचर की बुक्स मिलेंगी, आपको इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी, 1-on-1 मेंटोरशिप मिलेगी और 24/7 डाउट सॉल्विंग मेंटोर भी मिलेगा। ये आपके एडिशनल फीचर्स हैं। एक्चुअली सर देखो, आप किसी भी चीज पर कंपेयर करके देख लो। मैं एकदम सिंपल सी चीज बोल रहा हूं, वाजिब चीज बात करता हूं मैं। अगर आप प्लस और आइकॉनिक के प्राइसेस में कंपेयर करोगे ना, तो हर एक में 5,000 का डिफरेंस। 15 को 15 से कंपेयर करो, 18 को 18 से कंपेयर करो, 12 को 12 से, सब में 5-5 हजार का डिफरेंस। पता है 5,000 क्या है? सारी की सारी बुक्स भी इसी में है, मेंटोर भी इसी में है, टेस्ट सीरीज भी इसी में है। बेटा तुम अलग अलग खरीदने जाओगे ना, तो सारे टीचर की बुक मिला के पड़ती है 17,200, टेस्ट सीरीज पड़ेगी 5,100। हमारे प्लेटफॉर्म के रेट्स में आपको बता रहा हूं 5,100, और मेंटरशिप तो अलग से मिलती ही नहीं है। तो 20,000 रुपए का सामान आपको 5,000 में मिल रहा है, ये समझ लो आप, ठीक है। और हार्ड बुक्स आर नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू। अब बच्चा बोलता है अगर हम CSG कोड लगा रहे हैं तो उसका क्या मिलेगा? ठीक है सर, अगर आप CSG कोड से 15 महीना, 18 महीना या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो फर्स्ट 250 स्टूडेंट्स को, यस सही सुना आपने, फर्स्ट 250 स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा मेरी टेस्ट सीरीज का। मतलब क्या है, जो अनअकैडमी दे रहा है वो तो है, मैं आपको एक स्पेशल ग्रुप में ऐड करूंगा जहां पर 250 बच्चों का पेपर मैं खुद चेक करूंगा। यस सही सुना आपने, हर मंथ एक लॉ का एग्जाम, एक ऑडिट का एग्जाम। तो जितने आपकी सब्सक्रिप्शन की ड्यूरेशन उतने एग्जाम, और हर बार वो पेपर सिर्फ मैं चेक करूंगा। ये 250 मैंने कोई अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए नहीं रखा है, ये 250 मैंने सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि इससे ज्यादा मैं चेक ही नहीं कर सकता। मैं भी इंसान हूं, मेरे को भी पढ़ाना पड़ता है, डाउट्स भी डील करने पड़ते हैं, तो इससे ज्यादा मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो ये आपके प्राइसेस हैं, आपने देख लिया, कोड आपको पता है, मैंने आपको पूरा का पूरा होलसम रिव्यू दे दिया कि CA इंटरमीडिएट में क्या क्या है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई चीज जाननी है, मेरा नंबर आपके आंखों के सामने है। हाँ, व्हाइट पे व्हाइट से लिख रहा हूं मैं। मेरा नंबर, मेरा इंस्टाग्राम आईडी, मेरा नंबर 9674362447। मेरा टेली आईडी शान गुप्ता TKD, शान गुप्ता TKD। मेरा इंस्टाग्राम आईडी CA शांतम गुप्ता, ठीक है। ये सब आपके पास है, कोई भी सवाल हो फील फ्री टू रीच आउट टू मी, ठीक है। बस आप अपनी पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू करें, क्योंकि समय बर्बाद करने में कोई फायदा नहीं है। हमको आप लोगों में रैंकर दिखता है, आपको भी अपने आप में दिखता है, और मेरे को पता है हर एक बच्चा अपने मम्मी पापा के चेहरे पर वो खुशी देखना चाहता है कि मम्मी पापा मैं रैंकर बन गया। दी सीट्स आर फास्ट फिलिंग एज ऑफ नाउ। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 250 स्टूडेंट्स में से ऑलरेडी 25 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी एनरोल्ड, और ये वीडियो मैं 22 तारीख की रात को 9 बजे बना रहा हूं। तो ऑलरेडी 25 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी एनरोल्ड, सो ओनली 225 सीट्स लेफ्ट। कॉल करें आज ही अनअकैडमी के नंबर पर 8585858585, ये अनअकैडमी का नंबर है, ये भी दे देता हूं मैं आपको। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन एनीथिंग रिलेटेड टू दिस, वैसे मेरा तो है ही, उन तक नहीं पहुंच पा रहे तो मेरे तक पहुंच, और सीधा बोलो CSG सर से बात करनी है, CSG सर ने बोला है बात करनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CS शांतम गुप्ता, सो मच।